यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग बेहद सरल और सादगी भरे जीवन जीते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। उसी जंगल के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग चमत्कारी पेड़ कहते थे। गांव में एक मान्यता थी कि इस पेड़ के नीचे जाकर जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। गांव के लोग अक्सर इस पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करते और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन किसान के पास पैसे कम थे और उनके पास खेती करने के लिए ज़्यादा साधन भी नहीं थे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया जिससे किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। परिवार बहुत परेशान हो गया क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। किसान के मन में बहुत चिंता थी कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसने हर जगह से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार उसने चमत्कारी पेड़ के पास जाने का निश्चय किया, जो गांव के कई लोगों की आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन किसान और उसकी बेटी मीरा चमत्कारी पेड़ के पास गए। किसान ने पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी बेटी और मेरा परिवार भूखे मरने के कगार पर हैं। कृपया मेरी सहायता करें। मीरा भी वहीं खड़ी थी और उसने पिता की प्रार्थना सुनी। उसने भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना कुछ अलग थी। उसने कहा, भगवान, अगर आप मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं तो मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरे पिता की सारी चिंताएं दूर हो जाएं और वह हमेशा खुश रहें। प्रार्थना के बाद किसान और उसकी बेटी वापस घर लौट आए। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया जो दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीदने आया था। वह गांव के लोगों से जंगल की कुछ विशेष जड़ी बूटियां खरीदना चाहता था, जिसके लिए वह अच्छे पैसे देने को तैयार था। मीरा के पिता को यह खबर मिली और वह तुरंत जंगल में चले गए। वह पूरे दिन मेहनत से जड़ी बूटियां इकट्ठा करते रहे और जब शाम को व्यापारी के पास पहुंचे तो व्यापारी उन्हें खूब सारा पैसा दिया। इस पैसे से किसान के परिवार की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। किसान ने थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली और खेती करने लगा। अब उसके पास अनाज की भरपूर था और पैसों की भी कमी नहीं थी। उसने और भी मेहनत की और उसका जीवन पहले से भी बेहतर हो गया। मीरा की प्रार्थना सचमुच पूरी हो गई थी। उसके पिता अब पहले से ज़्यादा खुश थे और उनके जीवन में कोई चिंता नहीं थी। मीरा की यह सच्चाई और निस्वार्थ प्रार्थना ने उनकी किस्मत बदल दी। गांव में सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और उन्होंने मीरा की इस मासूमियत और उसके प्रेम की बहुत प्रशंसा की। इस घटना के बाद गांव के लोग यह मानने लगे कि चमत्कारी पेड़ केवल उनके लिए है जो सच्चे दिल से दूसरों के भले की कामना करते हैं। मीरा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और हर माता पिता अपने बच्चों को मीरा के जैसा निस्वार्थ बनने की सीख देने लगे। इस तरह मीरा की एक अनोखी प्रार्थना ने उसके परिवार का जीवन बदल दिया और गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।